जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और बार बार रिपीट भी हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। इस प्रश्न को जिस टाइप से मैं बताऊँगा उसमें ना तो दोस्तों आपको पेन उठाने की ज़रूरत है ना ही कॉपी, मात्र 2 सेकंड में आंसर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। 16 के वर्गमूल, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल होता क्या है, तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वर्ग भी हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों वर्गमूल का अर्थ होता है रूट में, ठीक है। ये 16 का वर्गमूल पूछ रहा है तो रूट 16 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, प्लस 4 के वर्ग। यहाँ पे दोस्तों 4 का वर्ग लिख दिए। देखिए दोस्तों यहाँ गुना होगा, प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ गुणनफल पूछ रहा है। तो देखिए रूट 16 का हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुने 4 का वर्ग हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। अब दोस्तों क्या कह रहा था प्रश्न में, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 16 और 4 को गुना करेंगे तो हमारा 64 निकल के आ जाएगा। ये दोस्तों इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये लाभ और हानि से संबंधित है। क्या कह रहा है, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज़ को 4200 रुपये में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज़ को कितने मूल्य में बेचना होगा। देखिए दोस्तों मेज़ को क्या करता है, वह सबसे पहले हानि पर बेचता है। और कितने हानि पर, तो 25% की हानि पर। और बाद में दोस्तों वह मेज़ को कितने रुपये में बेचेगा कि उसे 25% का लाभ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 25% की हानि हो रहा है, यानी 100 में 25 घटाएंगे इस प्रकार से, तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों, 75%। अब ये 75 का मान दोस्तों हमारा क्या है, 4200, ठीक है। यानी 75 का वैल्यू हमारा दोस्तों 4200 है। फिर क्या कह रहा है, 25% लाभ कमाने के लिए। तो लाभ में हमारा दोस्तों 25 जुट जाएगा 100 में, तो 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4200 भागा यहाँ पे 75 हो जाएगा और गुना कर देंगे 125 से, आंसर निकल के हमारा आ जाएगा। इसको काटिए 25 से, 25 दिया 75 हो जाएगा और 25 बचे 125 हो जाएगा। ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, और ये कटेगा दोस्तों 14 बार में, 14 दिया 42 यानी 1400 बचा। नीचे हमारा क्या बचा दोस्तों, आप देख सकते हैं 1400 गुने 5, यहाँ पे 1400 आया और यहाँ पे 5, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 14 25 70, और यहाँ 2 जीरो लग जाएगा यानी 7000 रुपया, ठीक है। वह दोस्तों मेज को 7000 में बेचेगा तो 25% का हानि हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7000। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कह रहा है, एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिए। उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। 360 रुपया में दोस्तों 144 संतरे खरीद रहा है और 10% के लाभ से बेच रहा है। तो उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेच रहा है वो हमको निकालना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 1 दर्जन बराबर कितना संतरा होता है। तो 1 दर्जन बराबर दोस्तों होता है हमारा 12, ठीक है। 1 दर्जन बराबर क्या होता है, 12। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संतरा दिया हुआ है तो संतरा हो जाएगा 12 संतरे। जबकि दोस्तों यहाँ पे दे दिया गया है 144 संतरा, तो 144 संतरा में कितना दर्जन हमारा हो जाएगा, तो भाग दे देते हैं। यहाँ पे 144 को 12 से भाग देना होगा, तब हमारा दर्जन निकलेगा। 12 बड़ा ही है 144, ठीक है। ये हमारा पूरी से कट गया है, तो क्या आ गया दोस्तों, 12 दर्जन। 12 दर्जन संतरा हमारा आ गया, ठीक है। तो दोस्तों अब 1 दर्जन का मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, तो 360 को हमें 12 से भाग देना होगा, तो 1 दर्जन का निकल जाएगा। तो चलिए 12 से भाग दे देते हैं, 12 कम 12, 12 तिया 36, यानी 30 रुपया दोस्तों हमारा निकल के आया है 1 दर्जन का मूल्य। तो क्या कह रहा है, 10% के लाभ पर, तो 30 रुपया का 10% हम लोग निकालेंगे, 30 गुने 10% लाभ हो रहा है तो 110 हो जाएगा। 100 में जुट जाएगा दोस्तों 10, तो 110 हो जाएगा। नीचे हमारा प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो चलिए काटते हैं,
एक जीरो नीचे कटेगा, एक जीरो ऊपर कटेगा, फिर एक जीरो नीचे कटेगा, एक जीरो यहाँ कटेगा। अब बचा दोस्तों 3 गुने 11 इस जगह पे, तो 11 तिया क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 33 रुपया। हमें दोस्तों 33 रुपया प्रति दर्जन संतरे बेचना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। यानी दोस्तों ए की लंबाई हमारा 5 हो जाएगा और बी की लंबाई हमारा 8 हो जाएगा। ये रेशियो में दिया हुआ है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। देखिए दोस्तों उल्टा पूछ दिया है, तो जब यहाँ ए की लंबाई 5 है, बी की लंबाई 8 है, तो यहाँ उल्टा पूछा है। देखिए इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 5:8। ये ए की लंबाई है, ये बी की लंबाई है, तो क्या पूछ रहा है, बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। तो इसको उल्टा कर देंगे, बी अनुपात ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 और यहाँ क्या हो जाएगा ए में 5 हो जाएगा, तो 8:5 हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों और ये एग्जाम में पूछ चुका है। अगर आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। एक मेथड और है, क्या है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या कह रहा है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो इस प्रकार से लिख दिए बी गुने 5/8, ए बराबर बी गुने 5/8 लिख दिए हैं इस प्रकार से। अब क्या होगा, ये बी गुना में है तो इधर आके ए के साथ भाग में हो जाएगा, यानी दोस्तों ए बट्टा बी हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 5/8 बचेगा। अब देखिए ए की सीधा में क्या है 5 है और बी के सीधा में क्या है 8 है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, तो बी का अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए, तो बी का अनुपात हमारा 8 हो जाएगा और ए का अनुपात हमारा 5 हो जाएगा। देखिए 8/5 आया कि नहीं, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो बहुत ही आसान था दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ के होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।